हाँ जी, तो बात चल रही थी अपनी हायर परचेजेस की, और हायर परचेजेस में अपन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो आज अपन फिफ्थ कंडीशन देख रहे हैं पहले। तो मोहन ने ट्रक खरीदा बेटा, कैश प्राइस कितनी दे रखी है? 80,000। तो कैश प्राइस दे रखी है इसकी 80,000। आगे देखो बढ़ो, डाउन पेमेंट पे आ जाओ आप। तो देखो डाउन पेमेंट पे आ जाए, डाउन पेमेंट आ गया 20,000। डाउन पेमेंट कितना आ गया? 20,000। डाउन पेमेंट कितना आ गया? 20,000। इंस्टॉलमेंटों पे आए, इंस्टॉलमेंटें दे रखी है आपको 24,000 की दे रखी है। $24,000 की इंस्टॉलमेंटें दे रखी है। अब आप इन सबका टोटल लगाओ। तो देखो 20,000 प्लस 3 बार 24, 92,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 92,000। ये क्या हो गई? HP प्राइस। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। कैश प्राइस कितनी है? 80,000 है। डाउन पेमेंट आपका कितना? 20, और 24 की तीन इंस्टॉलमेंट 72 हो गए। 20 और 72 मिला के कितने हो गए? 92। एग्री? अब देखो सुनो कि आपको कैसे पता चलेगा। वैसे सबसे इजी मेथड है ये इंटरेस्ट का, लेकिन एग्जाम के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है फर्स्ट और फिफ्थ। ये सबसे इजी है फिफ्थ वाला। तो अब आपको कैसे पता चला कि सर ये फिफ्थ मेथड का ही क्वेश्चन है? तो ये हमें कैसे पता चल रहा है कि सर ये फिफ्थ मेथड का ही क्वेश्चन है? तो इसके अंदर बेसिक बात क्या हो रही है कि आपको इंटरेस्ट की रेट गिवन नहीं है। अब इंटरेस्ट की रेट गिवन नहीं है, दूसरी बात अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या चल रहा है? सेम चल रहा है। और जो ये इंस्टॉलमेंट थी, एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या लिखा हुआ है? एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी हर साल। टाइम गैप में जरूरी नहीं है हर साल हो, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ही हो सकती है, लेकिन टाइम गैप सेम है। टाइम गैप कब सेम नहीं होता? कभी 3 महीने, कभी 5 महीने, जब तो सेम नहीं है। लेकिन इसके अंदर आपका क्या है? टाइम गैप भी क्या है? सेम है। तो इसमें बहुत इजी सा तरीका है, कुछ नहीं करना, ज़्यादा फॉर्मेट का भी कोई चक्कर नहीं है। इसके अंदर देखो सुनो, देखो आप एक काम करो, पहले क्या निकाल लो? टोटल इंटरेस्ट निकाल लो। इसमें एक काम करो, पहले टोटल इंटरेस्ट निकाल लो। तो टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? HP प्राइस माइनस कैश प्राइस। टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? HP प्राइस माइनस कैश प्राइस। टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? HP प्राइस माइनस कैश प्राइस। HP प्राइस कितनी है बेटा? 92,000। HP प्राइस कितनी है? 92,000। कैश प्राइस कितनी है? 80,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 12,000 रुपये। टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 12,000 रुपये आ गया। HP प्राइस माइनस कैश प्राइस, तो 92 माइनस 80 कितना आ गया? 12,000 आ गया टोटल इंटरेस्ट। अब देखो अपन इंस्टॉलमेंटों का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो अपन इंस्टॉलमेंटों का जो है इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इस पे अपन जो है बात करते हैं, चलते हैं। तो देखो सुनो, ये आ गया टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? 12,000 रुपये आ गया। अब बात को आगे कंटिन्यूटी में लेते हुए चलता हूँ। तो इसमें सिंपल सा कॉलम बन जाएगा, नेम ऑफ इंस्टॉलमेंट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, नहीं 4 कॉलम, और प्रिंसिपल रीपेमेंट। एयर बोर्ड पे देखो, नेम ऑफ द इंस्टॉलमेंट, तो डाउन पेमेंट 1 2 3। अब ये पता ही था कितना है? 20, 24, 24, 24। ठीक है, डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट आएगा नहीं। एक बार 2 मिनट बोर्ड पे देखो अच्छे। नेम ऑफ इंस्टॉलमेंट समझ आ गया, डाउन 1 2 3। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट समझ आ गया, 20, 24, 24, 24। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट होता है क्या? नहीं। अब देखो सुनो, हाँ बोर्ड पे देखो एक बार, बाद में लिखना बच्चे। देखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कितने इंस्टॉलमेंट थे? 3। तो इसमें उल्टी गिनती चला देना, 3 to 1, 3 to 1। और इस रेशियो का टोटल कितना हो गया? 6। तो सब में कर देना अपॉन 6, अपॉन 6, और अपॉन क्या हो जाएगा? 6।
इनटू टोटल इंटरेस्ट कितना आया था अपना 12,000, टोटल इंटरेस्ट कितना आया था 12,000। सॉल्व करूंगा तो कितना कितना आ जाएगा, अलग पेन से लिख रहा हूँ मैं, 6,000 अलग कलर से, सॉरी, 6,000 4,000 और कितना आ गया 2,000। कितना इंटरेस्ट आ गया आपका 6,000 4,000 और कितना आ गया 2,000। अगर मान लो 4 इंस्टॉलमेंटें होती तो गिनती कैसे चलती, 4 3 2 1 और टोटल कितना आ जाता 10। हाँ, तो 4 3 2 1 और टोटल में क्या आ जाता 10 आ जाता उस टाइम, 4 3 2 1 का टोटल। तो इसमें कैसे करेंगे, कितने इंस्टॉलमेंट थी रहेगी, डाउन के बाद 3, तो उल्टी गिनती चलेगी 3 2 1, टोटल कितना 6 इंटू टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया 6,000 4,000 और कितना आ गया 2,000 आ गया। आगे की बात समझो। अब अमाउंट माइनस इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल रीपेमेंट कितना आ जाएगा 20,000। 24,000 में से कितने गए 6,000 गए, 24 में से 6,000 गए तो कितने आ जाएंगे 18, 24 में से 6 गए तो कितने आ जाएंगे 18, 24 में से 4 गए तो कितने आ जाएंगे 20, 24 में से 2 गए तो कितने आ जाएंगे 22। ये जो चीज़ है ये आपका क्या आ जाएगा प्रिंसिपल रीपेमेंट। अब लिख लो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, तो आपको पता ही है कि प्रिंसिपल रीपेमेंट आता है, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट तो क्या आता है प्रिंसिपल रीपेमेंट। अमाउंट माइनस इंटरेस्ट क्या आता है प्रिंसिपल रीपेमेंट। तो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, ये जो चीज़ आएगी ये क्या आएगी प्रिंसिपल रीपेमेंट। तो सबसे इजी सा वे है, इसमें तो कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, इसमें तो रेशियो की फॉर्म में सॉल्व करना है। तो देखो ध्यान से समझना, इसमें कैसे करा हम लोगों ने। तो इसमें हम लोगों ने इस तरीके से करा है कि जो है पहले तो इंस्टॉलमेंटों का टोटल लगा लिया, जो कि किसको शो करेगा हायर परचेज प्राइस को शो करेगा, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस किसको शो हो जाएगा इंटरेस्ट। फिर आप क्या करोगे डाउन पेमेंट 1 2 3 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट 3/6 2/6 1/6 इंटू 12,000 कितना आ गया 6,000 4,000 और कितना आ गया 2,000 आ गया। आई क्या बात समझ में। और फिर आपका अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट अमाउंट माइनस इंटरेस्ट क्या आ जाएगा आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट आ जाएगा। ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई हमारी फिफ्थ। पहचाना कैसे, रेट गिवन नहीं थी, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या थे सेम, लिख लें आप सब बच्चे आराम से। तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेम था, टाइम गैप सेम था, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, नेम ऑफ द इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, एक कॉलम किसका हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का हो जाएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में उल्टी गिनती चलानी है 3 2 1। ये दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो ये वाली जो अकाउंटिंग है इस बार वाली कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये ऐसी नहीं है कि ये इतनी नॉर्मल सी हो जाए, इसमें थोड़े चैप्टर हार्ड हैं। और कोई बच्चे जो इन बातों में लगा लेते हैं ना, यार ये तो 12th का सही है कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ था ये 12th में, क्या था इसमें से कोई भी चैप्टर ऐसा नज़र आ रहा है 12th में जो पहले पढ़े, जो पढ़ रहे हो पहले से, इंश्योरेंस क्लेम अंडर राइटिंग, कोई भी चैप्टर था क्या 12th क्लास के अंदर, कोई नहीं। ऐसे लगता ही है कि हाँ 12th का था स्टार्टिंग के 2 चैप्टरों को देख के, बाकी उसमें भी चीज़ें बहुत सारी नहीं थी। तो देखो बात क्या और कैसे, तो थोड़ा सा लेकिन प्रैक्टिस एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। स्टैटिक्स में अपने को इतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, स्टैट्स तो नॉर्मल सी चलेगी, मंडे से स्टार्ट करेंगे स्टैटिक्स भी, तो उसमें आपको इतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, थोड़ा नॉर्मल सा सिलेबस है 2 से, तो नॉर्मल सा उसके अंदर सिलेबस चलेगा, उसमें तो नॉर्मल चीज़ें चलेगी, थोड़ा बहुत सिंपल से फॉर्मूले चलेंगे। लेकिन इस वाली बुक में आपको पूरे एफर्ट्स जो है लगाने पड़ेंगे, उसमें तो कुछ नहीं है, ज़्यादा नॉर्मल सा चलेगा। तो ये है, लेकिन इसके अंदर हमें थोड़े एफर्ट्स जो है ज़्यादा लगाने हैं। ठीक, क्लियर बात, लिख लिया सब बच्चों ने। चलो अब अपन 6th पे देखते हैं। तो 6th कंडीशन क्या थी याद करो, इंटरेस्ट की रेट गिवन नहीं होगी, इंटरेस्ट की रेट गिवन नहीं होगी, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट भी सेम नहीं होगा, लेकिन टाइम गैप क्या होगा सेम होगा।
तो देखो उसके जस्ट नीचे उसी पेज पे देखो आप कंडीशन, अब देखो सिक्स्थ कंडीशन देखो, अब देखो सिक्स्थ कंडीशन पे आके हम बात करते हैं। तो सिक्स्थ कंडीशन का क्या मैटर है और कैसे समझते हैं। गीता है मशीन खरीदी, हायर परचेजेस पे खरीदी, कैश प्राइस बेटा कितना है 80,000 है। तो एक जगह तो लिखा कैश प्राइस कितनी 80,000, डाउन पेमेंट लिखो, लिखते जाओ चाहे साथ साथ मेरे। कैश प्राइस है 80,000, डाउन पेमेंट देखो कितना है 20,000, इंस्टॉलमेंट 16, 24, 32, सबका टोटल सबका टोटल 92,000, सबका टोटल 92,000, कैश प्राइस कितनी 80,000, डाउन पेमेंट कितना 92। ठीक है, क्लियर है मैटर। अब क्या कैलकुलेट करेंगे अपन, टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, एचपी प्राइस माइनस कैश प्राइस। टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, एचपी प्राइस माइनस कैश प्राइस। एचपी प्राइस कितनी है 92, कैश प्राइस कितनी है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया 12,000 आ गया। अब देखो इसमें क्या सिस्टम चलेगा, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा टिपिकल चलेगा, इतना इजी नहीं चलेगा। अब इसमें कितने कॉलम बनेंगे बच्चे, 6 कॉलम्स बनेंगे। तो देखो कैसे कैसे बनेंगे, ये इतना इजी नहीं चलेगा, थोड़ा सा मैटर है इसमें। तो नेम ऑफ इंस्टॉलमेंट, नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग एचपी प्राइस। ध्यान रखना इसमें एचपी प्राइस ही लेंगे, कैश प्राइस भूल के भी मत ले लेना, नहीं तो सॉल्व ही नहीं होगा ये। आउटस्टैंडिंग एचपी प्राइस लेंगे इसमें, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस लेने की गलती मत कर लेना, एचपी प्राइस ही लेंगे। बाकियों में अपने को याद करो, फर्स्ट मेथड सब में क्या लिया था, कैश प्राइस ही लिया था, लेकिन इसमें एचपी प्राइस ही लेंगे जब भी काम चल पाएगा। एक कॉलम बन जाएगा अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट का, एक बड़ा कॉलम बनेगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का, एक कॉलम बन जाएगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का, एक बन जाएगा इंटरेस्ट का, और एक बन जाएगा प्रिंसिपल रीपेमेंट का। हाँ, एक कॉलम बन जाएगा इसमें प्रिंसिपल रीपेमेंट का। तो टोटल ऐसे कितने कॉलम्स बन जाएंगे हमारे, 6 कॉलम्स बन जाएंगे। क्या क्या, नेम ऑफ द इंस्टॉलमेंट, आउटस्टैंडिंग एचपी प्राइस एट बिगिनिंग। ध्यान रखना स्ट्रेस देके मैंने बोला एचपी प्राइस ही लेते हैं इसमें। इसमें यह लेते हैं एचपी प्राइस ही लेते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एचपी प्राइस एट बिगिनिंग, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट। तो ये इस तरीके से इसमें मैटर चलता है। ठीक है, बढ़े आगे। अब नेम ऑफ द इंस्टॉलमेंट की तो कोई दिक्कत है ही नहीं किसी को भी, लिख लो डाउन पेमेंट 1, 2, 3, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट लिख लो 20,000, 20,000, 16, 20,000, 16,000, 24, 32।
ठीक है, बढ़ो आगे। अब लोग कितने मांगते थे? 92। एचपी प्राइस तो 92 ही है। 92 में से 20 गया तो कितने बच जाएंगे? 72 माइनस कर करके लिखते जाओ। 72 में से 16 गए, कितने बच गए? 56। 56 में से 24 गए, कितने बच गए? 32। देखो 92 में से 20 गए तो कितने बच गए? 72। 72 में से 16 गए, कितने बच गए? 56। 56 में से 24 गए 32। 32 में से 32 गए 0। ठीक है, क्लियर बात? अब देखो चेक, डाउन पेमेंट पे इंटरेस्ट होता है क्या? नहीं। यहां तक तो लिख लो आप कॉपी में, यहां तक समझ भी लो। उसमें कैश प्राइस लेते थे, आज से पहले जितने भी थे, इसमें एचपी प्राइस ली गई है। यहां तक बात क्लियर? लिख लिया सब बच्चों ने? अब देखो बेटा, ऐसा है बात, भाई डाउन पेमेंट में तो इंटरेस्ट होता नहीं, तो इसमें रेशियो बनेगा, लेकिन इसमें सिंपल रेशियो नहीं बनेगा। उसमें तो सीधे बना दिया था अपन ने 3:1। तो इसमें जो रेशियो बनेगा ना, इसको यूं अलग हाईलाइट कर देता है। इसमें जो रेशियो बनेगा वो किसका बनेगा? इन तीनों का। 72 प्लस 56 प्लस 32 कितना आ गया? 1,60,000। कितना आ गया? 1,60,000। ठीक है, डाउन पेमेंट को मत ले लेना, अलग हाईलाइट भी कर दिया मैंने, उसको अलग कर दिया, क्योंकि डाउन पेमेंट में तो इंटरेस्ट होता ही नहीं है। ठीक है, किस किस का टोटल लिया है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, आउटस्टैंडिंग प्राइस एट द बिगिनिंग का रेशियो लिया है। डाउन पेमेंट का मत ले लेना, क्योंकि डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट ही नहीं होता, अलग हाईलाइट भी कर दिया मैंने इसको। ठीक है, देख लो कोई बात, कोई डाउट? तो ये तो अलग ही मैटर अपना चल रहा है। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखो इसकी इक्वेशन क्या बनी? 72 कितने में से? 160 इंटू टोटल इंटरेस्ट कितना था? 12,000। 56 अपॉन 160 इंटू 12,000। 32 अपॉन 160 इंटू 12,000। लिख लो अब आप भी। ठीक है, अब बढ़ते आगे हम लोग। अब देखो बेटा, बढ़ो आगे। ये कितना आ गया? 5400। ये कितना आ गया? 5400। ये कितना आ गया? 4200। ये कितना आ गया? 2400। सॉल्व करते हो आप लोग। 5400, 4200 और ये कितना आ गया? 2400। अमाउंट माइनस इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट पता ही है आपको, इंटरेस्ट डाउन पेमेंट में तो इंटरेस्ट होगा नहीं। $20,000 माइनस 0, 20,000। सॉल्व करते जाओ। कितना आ गया? 10,600। अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, अमाउंट तो ये रहा, इंटरेस्ट ये रहा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब लास्ट कंडीशन पे आता है।
तो जिससे इंटरेस्ट का मैटर तो खत्म हो, तो जिससे हमारा ये इंटरेस्ट का मैटर तो खत्म हो जाए। अब देखो भाई, आप उससे जस्ट नेक्स्ट पेज पे, राइट वाले पेज पे देखो, आप देखो गीता ने मशीन परचेज करी, कैश प्राइस कितनी दे रखी है उसकी, ऐसी दे रखी है सेम, देखो 7th में भी, लेकिन बस टाइम गैप अलग दे रखा है उसका। सेम क्वेश्चन दे रखा है वापस 6th और 7th, बस टाइम गैप अलग है। तो कैश प्राइस कितनी दे रखी है, 80,000 मिल गया। आपके डाउन पेमेंट कितना मिल गया, 20,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है, 16। सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की है, 24। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की है, 32। यही है। लेकिन आप ये पाओगे टाइम गैप देखो अलग अलग दे रखा है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब है, 6 महीने बाद। सेकंड इंस्टॉलमेंट कब है, 12 महीने बाद। और थर्ड इंस्टॉलमेंट कब है, 2 साल बाद। मिल गई। तो ये जो है इसमें टाइम गैप आपको अलग अलग नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, अलग अलग नजर आ रहा है। अब बताओ इस क्वेश्चन में रेट गिवन है या नहीं है, नहीं है। तो 5th 6th 7th, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट और टाइम गैप भी सेम नहीं है और अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट भी। तो ऐसी सिचुएशन में 7th कंडीशन हो गई। तो स्टार्टिंग का तो इसका ये का ये लिख लो, कैश प्राइस कितनी है, 80,000। ये तो ये का ये रहेगा। टेबल में उसमें वैसी सी बनेगी, बीच में 2 कॉलम एक्स्ट्रा और बन जाएंगे। पहले तो ये लिखो, उसमें बीच में 2 कॉलम और इंट्रोड्यूस होंगे। तो ये का ये हो जाएगा। डाउन पेमेंट कितना, 20,000 लिख लो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की लिखोगे, 16। सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की लिखोगे, 24। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 16 की, सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की, 24। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने की आएगी, 32। टोटल कितना आ गया, 92। 92 माइनस 80, ये और लिख लो, 12,000 इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक। यहां तक देखें कोई कंफ्यूजन है तो बोलें। तो यहां तक तो अपना नॉर्मल चल रहा है जैसे। अब देखें इन बातों से आगे निकलते हैं अपन। अब वो जो टेबल थी ना, उसमें थोड़ा चेंज होगा। टेबल के अंदर ये रहेगा आपके, आपके बीच में 2 कॉलम और इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। एक कॉलम तो इंट्रोड्यूस हो जाएगा टाइम गैप का, एक कॉलम इंट्रोड्यूस हो जाएगा प्रोडक्ट का, और एक आपका वो था ही कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। बनाओ ऐसी टेबल। तो टोटल कितने कॉलम हो गए, 8 कॉलम हो गए। 3 पहले थे, टोटल 6 कॉलम थे, बीच में से टुकड़े हो गए। 3 कॉलम के बाद 2 कॉलम बीच में और एंटर हो गए, बाद वाले वापस सेम है। लिखो यहां तक आप लोग। तो स्टार्टिंग का या एक बार समझ लो, चलो 2 मिनट एक बार समझ लो फिर लिख लेना, है ना। देखो अच्छा, ये डाउन पेमेंट हो गया, ये हो गया, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हो गया, ये तो सेम है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं किसी बच्चे को। ठीक है, यहाँ तक तो सेम चल ही रहा था, फिर भी एक बार वापस बता देता है। डाउन पेमेंट हो गया 1 2 3, आउटस्टैंडिंग HP एट द बिगिनिंग 92 में से 20 गया 72, 16 में से फिर बचा 56, फिर कितना बचा 24, 32 खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर बात, कोई डाउट। अब देखो सुनो, टाइम गैप पे आते हैं। तो डाउन पेमेंट में तो कोई टाइम गैप होगा नहीं, एक बार आप लिखे नहीं, एक बार आप लिखा हुआ रहेगा, लिख के चले जाना आराम से। अब देखो भाई, फर्स्ट इंस्टॉल डाउन पेमेंट से लेके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना टाइम गैप है, तो देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बुक में पढ़ो कितने महीने की है, 6 मंथ। तो कितने लिख दिए, 6 मंथ। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली में कितना लिखा हुआ है, 12 मंथ। तो 12 मंथ मत लिख लेना, क्योंकि वो 12 मंथ तो टोटल का दे रखा होता है। तो अब तक कितने मंथ हो गए थे, 6। तो 12 में से 6 मंथ गए तो कितने बच गए, 6। अब कितना है, 2 ईयर है। 2 ईयर का मतलब हो गया 24 मंथ।
अब तक कितने लिख चुके हो? 12 मंथ। तो 24 में से 12 गए तो कितने बचेंगे? 12। वापस सुन लो, डाउन पेमेंट में कुछ नहीं आएगा, फर्स्ट में वो का वो आ जाएगा। सेकंड में सर 6 कैसे आया? लिखा हुआ तो 12 था, लेकिन ऑलरेडी पहले से कितना लिखा हुआ था? 6, तो 12 माइनस 6 6। फिर कितने लिखा हुआ था? 2 ईयर। 2 ईयर का मतलब 24 मंथ, तो 24 मंथ में से कितने गए? 12 मंथ गए, तो कितने बच गए? 12 ही बच गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? प्रोडक्ट। इस फर्स्ट वाली लाइन में तो कुछ भी नहीं करना है हमें। अब किसका किससे प्रोडक्ट करना है? ये आउटस्टैंडिंग एचपी प्राइस एट द बिगिनिंग का किससे मल्टीप्लाई करना है? टाइम गैप से। तो 72,000 इंटू 6 कितना आ गया? 4,32,000। 56,000 इंटू 6 कितना आ गया? 3,36,000। 32,000 इंटू 12 कितना आ गया? 384। ठीक है, क्लियर है मैटर? कोई प्रॉब्लम? बढ़े आगे। अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पे आए। अच्छा, पहले अब इसका टोटल लगाओ। इसका टोटल लगाते हैं अपन। तो इसका जो हमारा टोटल आ रहा है वो आ रहा है 11,52,000। कितना आ रहा है? 11,52,000। एक मिनट से बोर्ड पे रखें, आराम से लिखना। फिर यहाँ तक आ गया समझ में? देखो ये आ गया, ये तो उसमें भी करा था। टाइम गैप आ गया क्या सब बच्चों को निकालना? अब देखो ये 72 सिक्सा 56 सिक्सा 32 इंटू 12 टोटल लगा लिया। अब क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में अगर अपन बात करें तो वहां तो अपन ने इसका रेशियो लिया था, अब यहाँ पे रेशियो किसका लिया जाएगा? इसका। तो देखो 4,32,000 अपॉन 11,52,000, टोटल इंटरेस्ट कितना है? 12,000। 3,36,000 अपॉन 11,52,000 इंटू 12,000। 3,84,000 अपॉन 11,52,000 इंटू 12,000। इस तरीके से। अगली बात समझ में? वहां तो उसका टोटल लिया था 432 अपॉन 1152, 336 अपॉन 384 अपॉन इंटू 12,000। ठीक है, अब हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब वही बच्चे आपका अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल रीपेमेंट हो जाएगा। अमाउंट पता ही है 20,000, जीरो गया तो कितना बचा? 20। 16,000 था, 4,500 गया। 24,000 था, 3,500 गया। 32,000 था, 4,000 गया, कितना बचा? 28। टोटल 80,000। अब नोट डाउन कर लो, और कोई डाउट है तो बोलो। तो ये इंटरेस्ट का सारा मैटर कंप्लीट इस चैप्टर का।